जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली 2.0 का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि 14/12/2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि कक्षा 1 से लेके 5 तक का प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको समान अध्ययन के प्रश्न में मैथ का जो प्रश्न होता है, मैथ के प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक हल करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न देखिए 31 नंबर से आपको शुरू है। 31 नंबर सवाल है 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। कहने का मतलब है और इसका और इसके व्युत्क्रम का अंतर पूछ रहा है, हमको निकालने के लिए कह रहा है। व्युत्क्रम का पहले अर्थ समझ लीजिए। मान लीजिए 2 का है, 2 हम ले लेते हैं। इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 क्या हो गया? यह 2 का व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम मतलब हो गया जो संख्या रहेगा उसको पलट देना है। अब इसी तरह से कोई भिन्न है 4/3 है, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम जो होगा आपको 3/4 होगा। हम इसी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे 16 है, 16 गुना 1 16, 16 3 कितना हो गया? 19। तो 19/16 हो गया, माइनस इसका व्युत्क्रम करना है तो 16/19 हो जाएगा। अब इस दोनों को देखिए 16 और 19 का एलसीएम लीजिएगा। 16 और 19 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम नहीं निकलेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा। 16 गुना 19, 16 को इससे भाग करना पड़ेगा। 19 को 19 से गुना कीजिएगा तो यह हो गया 19 361 हो गया, माइनस 19 को इससे भाग कीजिएगा तो 16 होगा, 16 हाँ 256 हो गया। अब 361 और 256 का जो अंतर आता है वह आता है 105 यह हो गया कि 16 गुना 19, 105 हो गया इसका अंतर। और यहाँ 16 गुना 19 को जो गुना कीजिएगा तो यह होगा आपको 304 होगा, जो कि आंसर नंबर आपको सी में दिया गया है। 32 नंबर सवाल में देखिए, यदि a/b पावर x-1 बराबर b/a पावर x-3 तो x का मान है, तो x का मान पूछ रहा है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए देखिए, यदि आपको 2 पे पावर -1 रहेगा तो हम इसको लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, पावर 1 रहता है। यदि किसी फ्रैक्शन में किसी भिन्न में आपको 3/4 है और इसका पावर मान लीजिए -2 है, तो हम इसको लिखेंगे 1/3/4। यह पावर क्या होगा? ये प्लस में हो जाएगा। जब आप इसको हल कीजिएगा तो यह क्या होगा आपको? यह 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आएगा और यह पावर 2 है, यह 2 हो जाएगा। हम इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए a/b है, b/a है, दोनों बगल हम इसको बेस को समान करने के लिए इसका यूज करते हैं। या तो आप इसको या इसको, दो में से कोई एक को आप चेंज कर दीजिए ताकि बराबर हो जाए। वो चेंज करें क्या होगा? यह a/b हो जाएगा। यहाँ जो पावर में है तो इसको करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो यह x/ कितना हो गया? 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है? a/b अब पावर x-1 है, ये इसके बराबर है। जब बेस समान रहता है तो पावर को हम पावर से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे हो गया x-1 बराबर हो गया माइनस x-3 हो गया। यहाँ x-1 बराबर, ये माइनस में है तो ये इस प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस हो गया, -x माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, 3 हो गया। इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आया प्लस। तो 2x बराबर कितना हो गया? 3 1 4 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 4 को 2 से भाग कीजिएगा तो यह आपको 2 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा आपको? 2। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है, करा एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं, मूलतः उसके पास थे। यदि हम टोटल सेब को 100% मान लें, 100% यानी 100%, और यदि हम 100% में 40% सेब को बेच देते हैं तो मेरे पास 60% सेब क्या होगा? बच जाएगा। यहाँ परसेंटेज में 60 है, यदि 100 माने हैं तो हमको 60 बचा है, तो हम क्या किए हैं? 100% माने तो हमको 60% सेब बच गया है। परसेंटेज में 60% हो गया और इसी के बराबर यहाँ 420 सेब दिया हुआ है, तो 1% के बराबर हो गया 420/60 हो जाएगा।
टोटल हम 100% माने थे तो 100% बराबर निकाल दीजिए। 420/60 गुना 100 कर दीजिए। इसको इससे कटा दीजिए। यह कटेगा आपको 3 बार में, यह कटेगा 5 बार में। ये 3 से जगह 3 चौका 12, 14 हो गया। ये 0 14 140 गुना 5, 14 5 70 हो गया। अब बटाइए 780 हमको शुरुआत में था। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में कह रहा एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है वह बराबर है। देखिए अनुपात में बोला कोई भिन्न P/Q है, इसके अनुपात जो है ना आपको 1/27 से जो है वही 3/11 का अनुपात आपको 5/9 है। इस तरह से बोला है। अब देखिए अनुपात को आप ऐसे लिखिएगा तो यह P/Q हो गया। ये इस अनुपात को नीचे हटाइएगा तो यह होगा बटे में 1/27 होगा बराबर 3/11 हो गया। अब बटे कितना हो गया 5/9 हो गया। अब देखिए इसको आप हल कीजिएगा और इसको हल कीजिएगा तो करना कुछ नहीं है। ये नीचे में है तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे वाला क्या रहेगा नीचे में ही रहेगा। तो सिर्फ इसमें क्या करेंगे P/Q हो गया तो इसको लिखेंगे तो 27 चल जाएगा ऊपर, 1 रहेगा नीचे। इसके साथ में भी होगा यह नीचे है तो यह ऊपर चल जाएगा। ये 3/11 हो गया गुना 9/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको P/Q है, यह भागा में 1 से भागा देते हैं वही 27 रहता है। 27 इसके साथ में गुना है, इधर क्या होगा भागा होगा 3 गुना 9 गुना 11 गुना 5 यहाँ पे, और यहाँ गुना में इधर आएगा भागा में हो जाएगा। 27 क्या होगा यहाँ पे भागा में हो गया 9 3 27 होता, 27 से 27 कट गया। तो अब देखिए ऊपर में 1 बचा, यहाँ 11 5 55 हो गया। तो मेरा जो है भिन्न हो गया P/Q क्या हो गया 1/55 हो गया, जो कि आंसर नंबर मेरा सी में दिया गया 34 का बोला है। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है तो उसका मूलधन है। यदि मूलधन हम 100% मान लें, 100% मान लें तो इसका जो है ना 100% मूलधन मान लेते हैं। देखिए इसकी दर में 10% से 12.5%, इसको 12.5 यानी 12 24 1 25 हो गया। 25/2% का मतलब होता है ये 12.5%, यानी 10 से क्या हो गया 12.5% इसका बढ़ गया, जिसके कारण से रुपया में इतना आपको बढ़ गया। तो 2.5% बढ़ने के कारण क्या हो गया 1250 रुपया इसका क्या हो गया बढ़ गया। तो 1% बराबर कितना हो गया 1250/2.5 और 100% माने थे इसका मूलधन तो 1250/2.5 गुना 100। तो इस डेसिमल को हटाइएगा 10 यहाँ आएगा, ये 25 से यहाँ जो है ना 25 5 125 होता है 5 2 0 1 3 0 1 2 3, तो ये 50,000 मेरा इसका मूलधन हो गया। तो आंसर नंबर इसका बी हो गया। यदि आप इस तरीका से नहीं समझे हैं दूसरा तरीका हम बताते हैं। देखिए ब्याज बराबर होता है आपको, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर अब बटे 100 होता है। यह एक सिंपल तरीका है। देखिए हमको ब्याज निकालना है, 10% पे ब्याज निकालते हैं फिर 12% पे। देखिए यह बड़ा है तो बड़ा को पहले लिखते हैं, छोटा वाला को बाद में, दोनों घटा के अंतर हमको बोला है। तो मान लीजिए मूलधन x मानते हैं और इसका परसेंटेज, इसको हम क्या लिखे थे, इसको लिखे थे 12 हम लिखे थे 5 लिखे थे परसेंटेज, और गुना समय तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो समय को क्या आप 1 मान लीजिए तो दोनों के लिए 1 ही मानना पड़ेगा, 1 मान लेते बटा 100 हो गया माइनस x, यहाँ मूलधन जो शुरुआत में था वही मूलधन इसके लिए भी है 10%, समय इसमें 1 वर्ष मान, इसमें 1 वर्ष मान लीजिए, नहीं मानना है कुछ भी मत मानिए, बराबर 100 बराबर ये क्या हो गया 1250 रुपया मेरा ब्याज। इसका जो ब्याज निकलेगा और इसका जो ब्याज, दोनों का अंतर हमको दिया है 1250 रुपया। अब देखिए इसको हल कीजिएगा तो यह चल जाएगा, इससे कट जाएगा, या ऐसे आप कर लीजिए, इसको कटाइए, काहे कटाइएगा, ऐसे रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे आप 100 यहाँ पे 100 है, 100 का एलसीएम लीजिए 100 हो गया, यह हो गया 12.5 x हो गया माइनस हो गया यहाँ 10x हो गया,
10x हो गया, तो यह 1250 हो गया। अब देखिए 100 इधर भागा में इधर गुना में हो जाएगा, यहाँ पे इसको घटाना है, तो यह हो गया आपको 2.5x बराबर हो गया 1250 गुना 100 हो गया। x बराबर कितना हो गया 1250 गुना 100, अब बटे हो गया 2.5 हो गया। दशमलव को हटाइएगा 10 ऊपर होगा, 25 पंचा 125 होता है, यहाँ 0, तो ये 50 पे आपको जो है ना यहाँ पे 2 1 3 3 0 डाल दीजिए, तो यह 50,000 मेरा ये मूलधन माने थे, तो 50,000 मेरा मूलधन। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 35। 36 नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए वृत्त का परिधि जो होता है वह होता है 2πr होता है, और जो है ना इसका क्षेत्र परिधि बराबर है, तो यहाँ वर्ग का परिधि होता है 4 गुना भुजा, मतलब a मान लेते हैं। तो यहाँ r और a में संबंध देखते हैं, a इधर गुना में इधर भागा हो जाएगा, तो r बटे क्या हो गया a हो गया, इधर पाई 2π गुना में इधर भागा में हो जाएगा, तो यह 4 बटे क्या हो गया 2π हो गया। ये 2 से कटा, ये 2 हो गया, ऊपर में 2 हो गया, नीचे में पाई हो गया, तो r का मतलब 2 हो जाएगा, a का मतलब पाई हो जाएगा। अब कहा क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का यह होता है पाई r स्क्वायर होता है, और जो वर्ग का होता है यह होता है भुजा स्क्वायर। तो हमको पाई r बराबर निकला था 2 निकला था, 2 गुना 2 हो जाएगा, और यहाँ a का मान हमको निकला था पाई, तो पाई गुना पाई लिख देते हैं, क्योंकि भुजा गुना भुजा होता है, तो पाई, ये पाई इससे कट जाएगा आपको, ऊपर में 2 दूना 4 हो गया, नीचे पाई का मतलब होता है 22/7 आप लिख सकते हैं, इसको हटा के यह हट गया तो 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7 ऊपर गया 22 नीचे आ गया, तो ये 2 बार में गया, ये कितना 11, तो यह हो गया 7 दूना 14 हो गया, ऊपर नीचे 11, इसी को लिखते हैं 14:11, जो कि आंसर नंबर मेरा जो है सी में दिया गया है। नंबर सवाल में कह रहा एक घन का आयतन सेंटीमीटर में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है। अब देखिए घन का जो विकर्ण होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है यह होता है √3 गुना भुजा होता है, यह घन का विकर्ण होता है, तो यह 4√3 है, तो यह भुजा हमको कितना मिल जाएगा, इधर गुना में इधर भागा होगा, तो यह कितना हो गया 4√3 बटा ये √3, यह कट गया तो हमको भुजा निकल गया 4। तो आयतन होता है घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 4 का क्या कर दीजिए आप क्यूब कर दीजिए, तो यह 4 चौका 16, 16 चौका 64, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 37। 38 नंबर सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल में है x पे पावर 3 + 1 माइनस x माइनस 1 के गुणनखंड में 1 है। गुणनखंड कहने का मतलब यह हुआ, यह इसका मान लीजिए इसका गुणनखंड है, तो यह इससे क्या होगा इसमें भाग लग जाएगा, यह गुणनखंड होगा तो इससे इसमें भाग लगेगा, यह गुणनखंड है तो इससे इसमें भाग लग जाएगा। देखिए इसको आप हल कीजिएगा तो यह x³ + 1 यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस x माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 हो गया, यह हो गया x³ - x + 2। अब इसमें क्या कीजिएगा आप भाग दीजिएगा, तीनों में से किसी में भाग नहीं लगेगा, तो इस सवाल का उत्तर जो होगा आपको ई हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। देखिए x² - 4 है तो x² बराबर क्या हो गया, ये माइनस इधर तो प्लस होगा, क्या होगा प्लस में 4 हो गया, x बराबर इधर रूट में x² में है तो इधर क्या होगा रूट में हो जाएगा, मतलब वर्गमूल निकालना। 4 का वर्गमूल जो होता है आपको प्लस में भी 2 होता है और माइनस में भी 2 होता है। इस सवाल का आंसर जो होगा आपको ए होगा और बी होगा, और इसका आंसर जो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा 1 से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। हम 40 में देख लेते हैं। 40 नंबर सवाल दिए, देखिए 3 यदि 3x + y = 5 है, x - y = 3 है, तो x और y का मान करनी। देखिए यहाँ पे एक समीकरण यह हो गया आपको, यह दूसरा समीकरण हो गया, तो x और y समीकरण को लेकर के हम क्या करते हैं निकालते हैं, तो यह 3 हो गया। देखिए यहाँ पे आप इसको जोड़िएगा, प्लस में माइनस में तो ये घट के 0 हो गया, तो यहाँ ये 3 1 4 हो गया, तो यह 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो x बराबर 8 को 4 से भाग कीजिएगा तो यह कितना हो गया 2, x का मान 2 हो गया। अब x का मान या तो आप इसमें रखिए या तो इसमें नहीं, किसी में रखिएगा आंसर सेम आएगा, तो हम छोटा वाला में रखते हैं। तो x का मान 2 है, माइनस हुआ है बराबर 3 है,
तो देखिए माइनस इधर प्लस में है, माइनस में है, इधर प्लस में आएगा तो y प्लस में हो गया, इधर प्लस में तो इधर क्या होगा माइनस में आएगा। 2 माइनस 3 हो गया तो माइनस क्या होता है, 2 में से 3 एक गया तो 1 हो जाएगा, और बड़ा के सामने जो चिन्ह लगता है तो यह हो गया y बराबर -1 हो गया। तो इस सवाल का उत्तर हो गया x बराबर 2 और y बराबर हो गया -1। तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर। 41 नंबर सवाल में करा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसको समझने के लिए कुछ हम करते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे में देख लीजिए जो डिजिट होता है, अंक होता है, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 0 का मतलब मान लीजिए किसी संख्या की इकाई अंक 0 है, जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 100 होगा। अब इसी तरह से मान लीजिए 1 का स्क्वायर कीजिए कितना हो गया, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर कीजिए कितना, 4 हो गया। 3 का कीजिए कितना हो गया, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर कीजिए कितना, 16 हो गया। 5 का स्क्वायर कीजिए कितना, 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64। 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो यह 81। अब देखिए हम यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इकाई अंक 0 रहेगा तो क्या क्या वर्ग हो सकता है। देखिए होने वाला में आपको 0 रहेगा तो इकाई अंक 0 है तो यह 0 हो सकता है। 1 है तो 1 आ रहा तो 1 हो सकता है। 2 है तो 4 आता है तो यह हो सकता है। 3 है तो 9 है तो यह 9 हो सकता है। और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ हो सकता है। 5 है तो 25 आ रहा इकाई अंक तो यहाँ हो सकता है। 6 है तो इकाई अंक 6 आ रहा तो 6 तो यहाँ पे ले ही लिए हैं। 7 है तो यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ पे 9 तो हो गया है। 8 है तो 64 होता है, 4 तो हो गया है। यदि 9 है इकाई अंक तो इसका इकाई अंक क्या हो, 1 होगा। किसी भी संख्या का मान लीजिए 29 है, इसका जो भी वर्गमूल निकालेंगे अंतिम इकाई अंक 1 आएगा। देखिए आप देखिए इसमें क्या, अब किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 1 4 5 6 9 यह संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल आपको निकल जाएगा। ये ज़रूरत नहीं है लेकिन यह इसका वर्गमूल हो सकता है। हमको बोला यहाँ नहीं, कौन नहीं हो सकता ये बोला, तो जहाँ पे 2 रहेगा 3 रहेगा 7 रहेगा 8 रहेगा, किसी संख्या की इकाई में 2 3 7 या 8 रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो इसका यूज करके हम इसका जवाब देंगे तो आंसर मेरा सी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, यदि इतना का मान है तो इतना क्या मान होगा। देखिए इस हमको x बटे y कितना हो गया, y को इधर लाए हैं तो x बटे y 0.04, इधर गुना में इधर भागा होगा तो 1.5। इस दशमलव को हटाइएगा तो यहाँ 10 हो गया। इस दशमलव को हटाइए यहाँ 100 हो गया, ये इससे कट गया। अब देखिए इसको कटाइए, ये 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया 5 हो गया। ऊपर में 2 हो गया, यहाँ पे 75 हो गया। x का मान 2 हो गया, y का मान 75 हो गया। हम इसका यूज करते हैं तो यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर कितना 75 आया। यहाँ y 75 - 2 और 75 + 2 तो यह 73 हो गया, ये 77 हो गया। आंसर नंबर मेरा बी हो जाएगा। मूल निकालने के लिए देखिए इसको हल कीजिएगा, इस डेसिमल को हटाइएगा तो ये 10 ऊपर होगा, इसको हटाइएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। इसको हटाइएगा दशमलव के लिए एक जितना अंक है उतना 0 हो गया, मतलब 3 0 इससे कट गया। अब देखिए यहाँ से कटाइए, 7 से कटाइए इसको 42 में 6 हो गया, 6 हो गया तो इसको कटाइएगा कितना, ये 3 हो गया, ये कितना 17 हो गया। 17 को इससे कटाइए तो ये कितना हो जाएगा आपको 17 एकम 17 17 तो 12 हो गया, तो 12 गुना 3 हो गया। ऊपर में हो गया कितना 12 गुना 3, तो 12 तिया कितना 36। 36 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये 6 होता है। आंसर नंबर इसका मेरा सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में कह रहा है, यदि y का x% 100 है और z का y% 200 है तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्या कह रहा है, y का x% बराबर हमको दिया है 100 और यहाँ z का y% बराबर दिया है हमको 200। देखिए z y बराबर हमको 200 और यहाँ गुना 100 हो गया और y x बराबर हो गया 100 गुना 100 हो गया। अब या तो आप इसको इसमें भाग दे दीजिए या इसको इससे भाग दीजिए। भाग देने से क्या होगा, y हमको कट जाएगा, हम इसलिए इसको भाग दे रहे हैं। देखिए y x बराबर आपको 100 गुना 100 हो गया और यहाँ पे आपको y z मिला था हमको यहाँ पे
200 गुना 100। अब इसको कटाइएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ ऊपर नीचे भाग दिए तो वाई वाई कट से गया। ऊपर में क्या हो गया, एक्स और जेड बराबर हो गया, ये 1/2 हो गया, यहाँ जेड है। तो हमको यहाँ सब में यहाँ पे ऑप्शन में जेड से दिया है, जेड गुना, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जेड गुना 1 कीजिए, जेड हो गया, ये 2 गुना एक्स, तो यहाँ 2x हो गया। जेड बराबर कितना हो गया, 2x हो जाएगा मेरा आंसर नंबर मेरा बीच वाले। 45 नंबर सवाल देखते हैं। कह एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। यहाँ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा तो हमको दिया हुआ नहीं, ऊंचाई दिया हो, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3 होता है 2 गुना भुजा यानी a होता है। तो यह 10 दिया है, 2 इधर भागा में ये गुना हो जाएगा, ये गुना इधर भागा हो जाएगा, तो यह 20/√3 हो गया मेरा भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र होता है √3/4 गुना भुजा, तो यह हो गया 20/√3 गुना 20/√3 हो गया। तो ये कटेगा इससे 5, ये रूट इससे कट गया, तो यह ऊपर में 100 हो गया, नीचे में √3 हो गया, जो कि आंसर नंबर इसका दिखिएगा तो यह आपको सी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैथ का प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न जो आपको हम जो है ना रीजनिंग का विस्तार पूर्वक हल लेके आएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।